बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। माफी का मामला क्या है यहाँ पे? जो बोलना था उन्होंने बोल एक बार नहीं दिया। हम आज भी वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में। कल को उठ के आज एक आदमी कह रहा है, कल को हमारे कितने दुश्मन हैं। दुनिया में भगत सिंह जी की जो शान आन बान है, अगर हमारे देशवासी ये कहने लग गया तो कल को कोई भी उठ के कुछ कहेगा। आज 4 एमपीओ ने अपनी शपथ लेनी थी। एक एमपी मान साहब को स्पीकर साहब के कमरे में, अंदर कमरे में बंद होके सुबह चोरी, आज सौगंध उनको जो है ओथ है उनकी आज एक कमरे में हुई है। बाकी एमपीओ की जो हमेशा पार्लियामेंट जो लोकसभा है उस सदन में होती है और दुनिया देखती है, लेकिन मान साहब की, क्योंकि भगत सिंह जी के नाम पे आज इतना मतलब जितने एमपी थे वो भी इतने नाराज थे। भी देखें तो सही, एक ऐसा आदमी है जो भगत सिंह जी को टेररिस्ट कह रहा है, अंकतवादी कह रहा है, अतवादी कह रहा है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले ही दिन संसद के सत्र में हंगामा भी खूब बरपा है। हंगामा हुआ है, कांग्रेस ने हंगामा किया है, विपक्ष ने हंगामा किया है। किस मुद्दे पर? वो है महंगाई और साथ ही साथ अग्निपथ योजना, जिसको लेकर एडजर्नमेंट मोशन भी लाया गया है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इसके खिलाफत करते हुए नजर आए। आज राष्ट्रपति के लिए वोटिंग भी की गई, 5 बज गए और वोटिंग समाप्त भी हो गई है। इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे। रवनीत बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू साहब, आज पहला दिन खूब हंगामेदार रहा। आपने अग्निपथ योजना को लेकर भी और महंगाई को लेकर भी खूब सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन क्या कहीं आप झुका पाएंगे सरकार को, लगता है? देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दोनों सदनों में हमने, लोकसभा में हमारा मुद्दा था महंगाई, क्योंकि क्या हालात हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, और सबसे ज्यादा रुपया जो है वो 80 के पार डॉलर से नीचे आ गया। तो ये स्थिति जो कभी भी देश में बनी नहीं थी। और दूसरे, राज्यसभा में जो हमारे सीनियर लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने आज पहले ही उन्होंने मांग की थी भी सबसे पहले जो ये फौज की भर्ती में जो अग्निपथ ये योजना लेके आए हैं 4 साल की स्कीम, उसके बारे में उन्होंने बहस के बारे में कहा था और काम रोको प्रस्ताव लेके आए थे। भी उससे पहले कोई काम नहीं होगा जितनी देर उसकी डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में सारे फौज में लोग भर्ती होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था। तो लेकिन दोनों ही सदन आज विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर कांग्रेस ने जोर से उठाया, क्योंकि वो हमेशा सरकार अपनी बात करना चाहती है। तो हमने दोनों सदन आज बिल्कुल चलने नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी ने भी जितनी देर, सबसे पहला अब हमने मुद्दा रखा है, सबसे पहले दोनों सदनों में कल से होगा महंगाई के ऊपर। जितनी देर ये डिस्कशन नहीं शुरू होती उतनी देर हम आपको कोई आगे काम, बिल पास करने होते हैं आप सरकार ने, लेकिन बिलों का क्या करें जब आज हर बच्चा स्कूल में पढ़ने, पढ़ाई के खर्च से डर रहा है। मां बाप, कोई नौकरी नहीं है उसके पास, कोई बच्चों के पास मां बाप के लिए कपड़े लेने के लिए कोई भी अगर बच्चा डिमांड कर दे मां बाप के सामने, तो आज मतलब मां बाप एक खामोश चेहरा उनके सामने आ जाता है। तो जो सुसाइड्स हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं कर्जे के मारे में, और सारे ही बैंक ये बिल लाना चाह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की ओर सारे बैंकों को। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमने ये प्रयास किया है। तो जैसे आपने कहा भी, आज राष्ट्रपति जी की इलेक्शन थी, 10 बजे से 5 बजे तक उसकी वोटिंग थी, तो वो भी आज साथ के साथ चल रहा था। तो लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर भी हाउस में मौजूद थे और वहां पे सदन के डिप्टी लीडर जो राजनाथ जी थे वो भी मौजूद थे। तो बाद में बीएसए की मीटिंग भी हुई, जिसमें हमारी पार्टी ने खास तौर पे जो मीटिंग 3 बजे थी, वहां पे स्टैंड यही रखा है भी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। तो उन्होंने अभी कहा है भी हम इसके ऊपर सोच के आपको ये बताएंगे। अगर वो डिस्कशन के ऊपर नहीं आते तो हमारा अभी स्टैंड ये है, कल हम 10 बजे सारी पार्टी महंगाई के ऊपर गांधी स्टैच्यू के आगे धरना देंगे और उसके बाद हाउस
को रोकने की कोशिश करेंगे। सरकार ने तो बहुत सारे शब्द हैं जिनको बैन कर दिया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बता करके, वर्ड्स बता करके, और स्टैचू के नीचे शायद धरना प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं सरकार उसको भी रोकने की कोशिश कर रही है। नहीं, उसमें थोड़ा समझने की बात है। वो एक मीडिया में भी गया है वो रिपोर्ट, और हमने भी सबने उसे पढ़ा है और बात की है। वो एक अलग जो एक विभाग है पार्लियामेंट में, वो ये जारी करता है। 2009 से होता है। हाँ, होता आया है। सरकार से। और मतलब हर बार वो बुक छपती है, तो इसके बारे में कंटेस्ट उसमें शब्द तो नए आ गए ना, जुमला जीवी जैसे शब्द जो अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने खोजे थे। मैं मानता हूं भी आए हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है उस पे भी हम उनको यूज, हाँ, किस कंटेस्ट में यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई स्पीकर बोले भी एक्सपंज कर दो वर्ड, तब हो सकता है। लेकिन वैसे वो कोई नियम नहीं है भी आप वो वर्ड यूज करेंगे या ना करेंगे। और बाकी जो धरना प्रदर्शन वाली बात है वो भी वापस ली गई है ऐसी इस बात में, क्योंकि एक स्पीकर तो सबके हैं, तो हर पार्टी ने अपनी अपनी बात स्पीकर साहब को भी कही। तो जब स्पीकर साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कई बातों में क्लैरिटी सामने आ गई है। तो मैं एक बार फिर से वापस अग्निवीर जो योजना के तहत, अब अग्निपथ योजना के तहत जो बच्चे भर्ती किए जाएंगे, सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और इसी एरिया के जो सबसे ज्यादा जवान हैं वो आर्मी में भर्ती होते हैं। अब उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, उनको और चीजें मिलनी जो सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल नहीं, भत्ता नहीं मिलेगा और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान इसका पंजाब और उसके आसपास के राज्यों को झेलना पड़ेगा, और वो यूथ क्या उस दृढ़ निश्चय के साथ वापस सेना में ज्वाइन कर पाएगा? क्या जिस तरह से गैंगस्टर कल्चर शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं देता उसको? देखो, मैंने जैसे कहा, हम पंजाब हरियाणा की अगर बात करें, ये तो एक ही है, और इसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे, चाहे चीन का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, यहाँ पे रक्षा करते हैं देश की। बात इतनी है भी एक आदमी जब फौज में भर्ती होता है तो वो एक आन शान बान अलग होती है, और वो जब रिटायरमेंट के बाद भी अपने गांव में आता है तो एक हर किसी गांव में चाहे एक फौजी हो, उसकी अलग पहचान होती है, और गांव वाले उसका अलग मान, सत्कार, इज्जत रखते हैं, और वो तन के चलता है। और अब क्या होगा, अगर इसमें फौज में जाएगा और 4 साल 3 साल तो उसकी ट्रेनिंग रहेगी, और वो बेचारा जब घर आएगा तो वो सिर नीचे करके आएगा। एक हमारा नौजवान भी ये फौज में से निकाल दिया गया है, 4 साल ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग के बाद वो 25% रख के 75 को बाहर कर देना है। तो वो बेचारा गांव में आके, आपको पता है हमारे गांव में वैसे ही बेचारा वो शर्म से मारा, वो पहले तो गांव में ही नहीं आएगा वापस, वो कोशिश करेगा मैं बाहर ही कहीं रह जाऊं। नहीं, फौज में ये रिजेक्ट होके आया हुआ ये हमारा जो सिपाही है, तो और उसकी एज निकल चुकी होगी, कहीं भी और नौकरी के लिए उसकी एज निकल गई होगी। और दूसरी बात, जब फौज में से वो वापस आएगा तो क्यों उसे कोई ये कहते नौकरी मिलेगी? कैसे नौकरी मिल जाएगी? और उसकी ट्रेनिंग है जो वो बाद में, मतलब जब वो बेचारा नौकरी के बाद उसकी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद वो बेचारा घर, क्योंकि कोई पेंशन नहीं मिलनी, कोई उसे कैंटीन का कोई फायदा नहीं, कोई उसे और कोई हेल्थ का जो फौज में सब कुछ उसका बंद हो जाएगा। सरकार कह रही 10% आरक्षण दे देंगे उनको, जो असम राइफल्स है और यूएपीएफ की। तो वो तो बिल्कुल मैं मानता हूं, एक मतलब इनके 4 साल तो निकल जाने हैं, मतलब ये इलेक्शन जो है 24 में आ जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा जिसकी सरकार आई किसने देना किसने नहीं देना। अब तो ये धोखा देके लोगों को ये एक बात कर लें भी हमने भर्ती कर रहे हैं, हम भर्ती कर रहे हैं, किसने देखे 4 साल के बाद। लेकिन हमने देखा एयरफोर्स की 3-4 हजार पोस्ट निकली हैं और 5 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। आर्मी में सबसे ज्यादा भर्ती होती है, लेकिन बच्चों में तो रुझान वही देखने को मिल रहा है। तो क्या जैसे सरकारें कहती हैं कि विपक्ष बरगला रहा है, आपको लगता है कि विपक्ष बरगला रहा है कि वो सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है? इतनी बेरोजगारी है भाई, ये बिल्कुल ये नहीं कम होगा। ये कैसे कम हो सकता है जब कोई नौकरी ही नहीं है, कोई हालात ही नहीं है, प्राइवेट कंपनियां भाग रही हैं छोड़ के, बाहर जितने जा सकते हैं जा ही रहे हैं, तो इसमें कम कोई नहीं होगा। लेकिन जब 4 साल बाद
वो वापस आएगा उस दिन का आप सोचिए। अब तो वो जोश में जाएगा, अब तो सब कुछ वो करेगा, लेकिन जब 4 साल के बाद उसे निकाल दिया जाएगा फिर उसकी क्या स्थिति होगी, फिर उसको कौन पूछेगा। बात तो ये है भी आप पहले एक बहुत सुनहरी सपना दिखा के जब फौज में वो जाएगा, तिरंगा झंडे की छाया में वो ट्रेनिंग करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप सब कुछ करवा के उसे कह दो भी अब जाके तू मैकेनिक बन जा, अब जाके तू टायर पंचर लगाने लग जा, अब जाके तू इलेक्ट्रीशियन बन जा, हमने तुझे ट्रेनिंग दे दी है, अब तू जाके प्लम्बर बन जा। जिसको आप देश की रक्षा करने के लिए एक बॉर्डर पे, मैं नहीं ये कह रहा भी कि ये काम गलत है, ये काम तो वो कर ही सकता है, लेकिन आप ट्रेनिंग देके और बाद में कहीं AK-47 की ट्रेनिंग देनी है, SLR की देनी है, कहीं आपने उसको तोप, कहीं टैंक सिखाने, और उसके बाद आप कह रहे हो आप टूटियां ठीक कर जाके। तो इसलिए एक फौजी का, और दूसरी बात, जब वो 4 साल नौकरी करेगा उसको हमेशा उसके ध्यान में वो चला तो जाएगा, लेकिन उसको तो रोज 1 दिन कम हो गया, 2 दिन कम हो गए, वो 4 साल तो दिन गिनता रहेगा, चुटकी जैसे आ जाता है। तो इसलिए वो बॉर्डर पे रक्षा। हाँ, दूसरी बात, उसने मतलब आपने एक पैसा भी रख दिया भी, अगर तो ये शहीद हो गया 1 करोड़ रुपया दे देंगे, ये कीमत है। मतलब आप इन लोगों को, अगर तो ये गोली से मर गया, शहीद हो गया, तो करोड़ रुपया नहीं, 4 साल बाद वापस घर भेज देंगे। कहीं ना कहीं देखो, कभी भी फौज के जो जर्नैल रहे हैं, जितने भी एक्स आर्मी चीफ हैं, जितने भी मतलब कमांडर चीफ हैं, मैंने नहीं देखा, पहली बार मैंने सुना है टीवी पे नहीं, हर टाइम वो मोदी जी के हक में बोलते थे। ये पहली ऐसी चीज आई है जिसमें हर वेटरन ने, हर आर्मी चीफ वेटरन ने इसके अगेंस्ट बयान दिया। ये पॉलिटिकल बातें छोड़िए, वो हो सकता है हम तो ऑपोजिशन में बात कर रहे हैं। संसद भवन में क्वेश्चन आवर में कुछ इस पर कुछ मुद्दा उठाने वाले हैं, सवाल लगाया आपने? मैंने कहा सवाल तो लगाए हुए हैं, जिसका जवाब वो कोशिश करेंगे मरोड़ तरोड़ के दें, लेकिन ये नहीं, ये महंगाई के बाद दूसरा मुद्दा जो है, इस पे हमारी कांग्रेस पार्टी है दोनों हाउसों में लेगी। और दीपेंद्र हुड्डा जी, जैसे मैंने कहा, आज ही सारी पार्टी में ये बात हुई थी जब सारी लीडरशिप बैठी थी, पहले उन्होंने आज ये मुद्दा पहले दिन रखा था, अब दोबारा इसी हफ्ते जब ये महंगाई का मुद्दा उठ जाएगा, जहां इस पे क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ये अग्निवीर वाला, अग्निपथ वाला जो है मुद्दा, एक बहुत बड़ा हमारी स्टेटों का मुद्दा है भाई। हमारे जो पिछली जनरेशन है वो सारी तो हमारे दादा परदादा नाना सब फौज में रहे हुए हैं, और फौज में रहे हुए हैं, और उसको देखते हुए हम लोग ने, चाहे पंक्चुअलिटी है, चाहे डिसिप्लिन है, चाहे अपने देश के लिए प्रेम, वो भावनाएं सब उनसे सीखी हुई हैं। अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो मैं समझता हूं अगली जनरेशनों में भी फौज के लिए या डिफेंस फोर्सेस के लिए जो एक आगे आने वाली बात है वो भी कम हो जाएगी। लोग और क्योंकि चीजों में जाने का देखेंगे जहां उनको 20 साल 25 साल कहीं स्थायी पक्की नौकरी मिले, और फौज की तरफ रुझान जो है कम होगा जब ये 4 साल के बाद वापस आएंगे। बिट्टू साहब, आपके संगरूर से ही अभी नए सांसद चुने गए हैं सिमरनजीत सिंह मान, उनके एक बयान पर बहुत घमासान मचा हुआ है। उन्होंने करनाल में बयान दिया, और आपको भी पता होगा कि उन्होंने भगत सिंह को लेकर के विवादित टिप्पणी कर दी और उन्होंने आतंकवादी तक घोषित कर दिया। आप क्या कहेंगे, कितना सहमत है उनके बयान से? देखो, वो तो महान आदमी है, जिनको महान से भी महान कह सकते हैं ना। देखो, वो उनकी हिम्मत है। मैं हैरान हूं भी इस देश में एक वो IPS ऑफिसर रहे हैं, एक तीसरी बार वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, तो वो शहीद आजम भगत सिंह को, मेरे समझ नहीं आता भाई किसके कहने पे, जहां किस किताब में उन्होंने कौन सा ये पाठ पढ़ा है, ये समझ से ही बाहर है भाई। ये बात आज आप ये बात सुनिए, भगत सिंह जी, उनकी ताकत, उनका प्रेम भाव, आज 500 से ऊपर MP थे, आज 4 MPओं ने अपनी शपथ लेनी थी। एक MP मान साहब को स्पीकर साहब के कमरे में
अंदर कमरे में बंद होके सुबह चोरी, आज सौगंध उनको जो है ओथ है उनकी आज एक कमरे में हुई है। बाकी एमपीओ की जो हमेशा पार्लियामेंट जो लोकसभा है उस सदन में होती है और दुनिया देखती है, लेकिन मान साहब की, क्योंकि भगत सिंह जी के नाम पे आज इतना मतलब जितने एमपी थे वो भी इतने नाराज थे। भी देखें तो सही, एक ऐसा आदमी है जो भगत सिंह जी को टेररिस्ट कह रहा है, अंकतवादी कह रहा है, अतवादी कह रहा है। तो आज उनको, क्योंकि ये संविधान डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और वो एमपी चुन के आए हैं, माफी तो बहुत छोटी बात है। आप माफी पे चक्करों में अभी तक मैं कहता निकम्मी आम आदमी की सरकार, बिल्कुल निकम्मी, जहां से शुरुआत हुई है आज तक उन्हें बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। माफी का मामला क्या है? यहाँ पे जो बोलना था उन्होंने बोल एक बार नहीं दिया। हम आज भी वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में। इसलिए ये गवर्नमेंट बिल्कुल मैं समझता हूं निकम्मी है अगर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आपकी सरकार होती तो आप क्या कार्रवाई करते? देखो, क्या देशद्रोह लगता? अगर मेरी बात सुनिए, कल को उठ के आज एक आदमी कह रहा है, कल को हमारे कितने दुश्मन हैं दुनिया में। भगत सिंह जी की जो शान आन बान है, अगर हमारे देशवासी ये कहने लग गया तो कल को कोई भी उठ के कुछ कहेगा। तो इसलिए ऐसा तो होना चाहिए भी कल को कोई ऐसी सोच ना रख सके, ऐसी उसके कभी जहन में भी ऐसी बात ना आए। ये कार्रवाई छोटी थोड़ी है। आपने तो भगवंत मान के साथ काम किया है, वो भी सांसद रहे थे, एक ही छत के नीचे आप लोग बैठते थे। अब मान साहब मुख्यमंत्री हैं, आप क्या डिमांड करेंगे? कि भगत सिंह के सबसे बड़े फैन अपने आप को मान साहब बताते हैं, उन्होंने खटखट कला में ही जो है वो शपथ भी ली थी। उनसे क्या डिमांड करेंगे कि सिमरनजीत सिंह मान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान के बाद? देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूं भाई, एक कोई धारा लगनी वो एक बहुत छोटी बात है। उनको सरकार को ये देखना चाहिए भी कैसे कोई आगे से, क्योंकि मैं तो अब सरकार में हूं नहीं, अगर होता तो दिखाता भी कैसे ये चीजें की जाती हैं। आप सरकार में होते तो क्या करते? नहीं, अब तो बात ही नहीं है दो की, तो वो तो हवा में वाली बात है। मतलब ऐसा करना चाहिए भी दोबारा कोई ऐसी बात कर ना सके। बस के खिलाफ इस तरह की एजेंट में मतलब जो हम इतिहास में हमारी जनरेशनें पढ़ के हम उनके बारे में, और वो 23 साल की आदमी जो अपनी मतलब शहादत दे गया, अपना कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं उस आदमी ने सोचा। तो आप देखो तो सही ना भी इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। और आज उस केसरी रंग की पगड़ी जो भगत सिंह, हर घर में वो केसरी रंग की पगड़ी हर के पास है। जो भी इस आजादी की कीमत समझता है वो हर आदमी भगत सिंह को मानता है। और ऐसे लोग हैं मेरे ख्याल से, इनको ना तो आजादी की कदर है, ना इस देश की कदर है, ना देश प्रेम की भावना है इनके अंदर। ये पता नहीं कैसे, मैं समझता हूं संगरूर वाले जो सबसे ज्यादा मतलब एक देश प्रेमी है और भगत सिंह जी को मानने वाले हैं, तो वो लोग आज क्या महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने इनको एमपी बनाया, ये देखिए। पर इसमें कोई बात नहीं होती, गलती इंसान है, कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी गलत स्लिप नहीं है ना जी। मैं वही कह रहा हूं, वो मानने को तैयार नहीं। उनका वो बेटा और वो डिफेंड कर रहा है इस बात को। पर उनको जितना जल्दी हो इस बात को बड़ी क्लैरिटी से उनको सोचना चाहिए। और इसमें ये नहीं होना चाहिए भी हाँ इंसान क्या चीज है जी, इंसान से 100 गलतियां होती हैं और वो एक, मैं समझता हूं एक मिट्टी का पुतला है। क्या है इंसान? तो अपने आप को समाज से, कौम से बड़ा नहीं समझना चाहिए किसी। और भगत सिंह जी जो मतलब उन्होंने अपने लिए क्या किया, मुझे ये तो बताएं ना। आज उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी थी मुझे अंकतवादी या मुझे टेररिस्ट कहें बाद में, आज क्या मतलब समझ से ही बाहर है भाई ये बात। बिट्टू जी, मैं आना चाहूंगा हरियाणा में आप कांग्रेस की पार्टी के सांसद भी हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कुलदीप बिश्नोई आपके पुराने साथी और पहले वो अचका में थे, फिलहाल अब वो बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं, नाराज हैं। उन्होंने राज्यसभा में भी बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार को वोट कर दिया और अब वो बीजेपी में जाने के लिए समझ लीजिए बस आज या कल में
इसी महीने में वो बीजेपी में चले जाएंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों ने उनको मनाने की या बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, देखो, बड़ा पुराना परिवार है जी, और लगातार कई बार, एक बार नहीं कई बार वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और मुझे भी मौका मिला है 2009 में, वो लोकसभा में एमपी भी थे जब मैं नया नया बन के आया। तो इसलिए बहुत बड़ा कांग्रेसी परिवार है और रहा है। तो ना जाने क्यों ये जितनी देर पार्टी में थे, छोड़ जाना पार्टी कोई बात नहीं, पर जितनी देर कोई भी है, मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूं, पर लेकिन उस टाइम जब वोट करने का था, वो छोड़ जाते पहले, इस्तीफा दे जाते पहले ओपनली, या तो, पर ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बहुत भजन लाल जी को उनका जो एक जीवन था उसके ऊपर बड़ी बड़ी समझता हूं मैं चोट है। और क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा जीवन अपना कांग्रेस में लगाया है, छोड़ना पार्टी चले जाए, लेकिन एक धोखा करना अलग चीज होती है। तो इसलिए आज ही हमारे वो वोट करने भी दिल्ली आए, चंडीगढ़ नहीं गए, उन्होंने संसद भवन में आके वोट किया, जबकि वो चंडीगढ़ भी जा सकते थे, विधायक थे। हाँ, चलो वो तो उनकी मर्जी, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जनरल सेक्रेटरी जब इलेक्शन वहां पे लड़े हैं तो क्लियर जो नंबर थे हमारे पास थे, लेकिन हमारा एमपी नहीं बन सके। तो अजय माखन जी वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आज उन्होंने ओपनली ये बात प्रेस में भी कही है, और आगे वो कोर्ट में भी जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये तथ्य रखे हैं कि किस तरीके से जो एक इनवैलिड वोट थी उसको कैसे बीजेपी के पक्ष में, जहां निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में कैसे मान लिया गया। ये चीजें आने वाले दिनों में खुलेंगी, पर ऐसी बड़े बड़े मैं समझता हूं जो परिवार हैं उनको जरूर लोग देखते हैं उनकी तरफ, तो लंबी उनकी इनिंग होती है, तो बड़ा सोच समझ के ये चीजें करनी। फैसला सही है या गलत है, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो किसी का फैसला गलत सही कैसे कह सकता हूं। मैं तो इतना ही आपको कहा है, जिस पार्टी में आदमी हो उस पार्टी का साथ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू जी। तो ये थे लुधियाना सांसद रवनीत बिट्टू, जिन्होंने सिमरनजीत सिंह मान के उस बयान पर भी निशाना साधा है जिसमें उन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जोर शोर से महंगाई और उसके साथ अग्निपथ मुद्दे को उठाएगी और इस सरकार से जवाब मांगेगी कि आखिरकार महंगाई पर सरकार क्यों नहीं बोलती, क्यों मौन है, जब आज कमर तोड़ महंगाई हर देश के हर नागरिक को परेशान कर रही है। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।